साथियों नमस्कार। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आज आपको जो हमारे उत्तराखंड में यानी कुमाऊं में खासकर घुघुती त्योहार मनाया जाता है इसके बारे में बतलाऊंगा कि घुघुती त्योहार जो है हमारे यहाँ बच्चों का त्योहार है। बच्चे इसको बड़े खुश होकर के मनाते हैं। इसके संदर्भ में एक कथा आती है कि एक समय यानी चंद्रवंश के समय चंद्र राजाओं में कल्याण सिंह नाम के एक राजा हुए। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वे संतान प्राप्ति की इच्छा से बाबा बागेश्वर यानी बागनाथ मंदिर में आए। वहाँ उन्होंने सपत्नीक शिवार्चन किया और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उन्होंने उनका नामकरण संस्कार किया और उसका नाम निर्भय चंद्र रखा। तो उनकी माँ जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। प्यार करने के कारण वह प्यार से उसको घुघुती इस नाम से पुकारती थी। और जो बालक घुघुती था वह बड़ा सुंदर था। उसके गले में एक मोती की माला रहा करती थी। उन मोतियों के दानों में घुंघरू लगे रहते थे। तो वह उस माला को किसी को देता भी नहीं था और उसको पहन करके उनको बजाता था और बड़ा खुश होता था। जब किसी बात पर जिद करता था तो उसकी माँ कहती थी कि अगर तू कहना नहीं मानता मैं तेरी यह माला कौवे को दे दूंगी। और कौवे को काले कौवा आजा काले कौवा आजा करके बुलाने लग जाती थी और कौवे आ भी जाते थे। यह क्रम चलता रहा। बालक भी जरा बढ़ गया और उसके कौवे बहुत सारे कौवे उसके दोस्त जैसे बन गए। क्योंकि जब माँ बुलाती थी कौवों को तो कुछ न कुछ दाना चारा उन कौवों को दिया करती थी। तो कौवे इसकी वजह से भी घुघुतिया के आसपास आने लग गए। अब जो है कल्याण चंद्र के मंत्री थे। मंत्री के मन में एक पाप पनप गया। उसने कहा कि अगर कल्याण सिंह का पुत्र ही नहीं होगा तो कल के दिन यह उत्तराधिकारी जो है मैं स्वयं बन जाऊंगा। यह पाप विचार उसके मन में जब आया तो उसने अपने खास लोगों के द्वारा घुघुतिया को उठा लिया और उठा करके दूर जंगल की ओर ले जाने लगा। इतने में कौओं ने जो है घुघुती को ले जाते हुए देख लिया तो सारे कौवे जो हैं घुघुती के पीछे उड़ने लग गए। तब घुघुती ने अपने गले का जो हार है यानी जो मोती की माला है वो कौवों को वह दिखाता रहा और आगे दुष्ट मंत्री के लोग थे वो ले जाते रहे। इतने में जो है सारे कौवे वहां इकट्ठे हो गए बीच जंगल में। सारे कौवों ने उस मंत्री के उन दुष्ट आदमियों पर अपने चोंचों से ऐसा प्रहार किया वहां से निकलने के लिए मजबूर हो गए और बच्चे को वहां छोड़ करके वह भाग गए। उनमें से एक कौवे ने घुघुती की जो माला थी उस माला को अपने चोंच में लेकर के वह दरबार में आ गया और दरबार में आकर के उसने एक पेड़ पर वह माला लटका दी। माला लटकाने के बाद वह इधर उधर घूमते हुए काव काव की आवाज करने लगा। और लोगों ने कौवे की ओर देखा। वह कभी इस डाल में जाए कभी उस डाल में जाए और काव 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 करे और कभी माला की ओर इशारा करे। इतने में जब वो माला उन्होंने देखी उन्होंने कहा ये माला तो घुघुती की है। घुघुती कहाँ गया, ढूंढो खोजो। और वह माला उन्होंने घुघुती की माँ को दे दिया। तो घुघुती की जो माँ थी बहुत ज़्यादा रोने लगी, विलाप करने लगी और सारे लोग जो है परेशान हो गए। इतने में कौवे ने एक डाल से दूसरी डाल एक डाल से दूसरी डाल में जाते हुए वह जंगल की ओर जाने लगा। तो सभी ने सोचा कौवा कुछ न कुछ घुघुती के बारे में बता रहा है।
तो वह कौवे का पीछा करते करते वहीं पर गए जहां पर वो बच्चा पड़ा हुआ था। सबने मिल करके घुघुती को वह घर ले आए। तब से माँ ने क्या किया, हर मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि मकर संक्रांति की ही यह घटना थी, तो वह उस दिन क्या करती थी, पूरी है, वड़ है, ढाल है, दाड़िम का फूल है, अनार है, अनेक प्रकार के जो पकवान हैं, इन सब पकवानों को बना करके एक माला बनाती थी। माला बनाने के बाद सारे कौवों को बुलाती थी और कौवे आते थे और बड़े प्यार से वह खाते थे। तो इस प्रकार से यह जो त्योहार है, उसी दिन से जब ये घुघुती के बारे में ये बात हुई, तब से यह त्योहार हमारे कुमाऊं में बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया। आजकल बच्चे इसको बड़े सुंदर ढंग से मनाते हैं, बड़े खुश होते हैं और मकर संक्रांति के दिन ये पकवानों की माला अपने गले में डाल करके कौवे को बुलाते हैं। इस प्रकार से यह घुघुती की जो छोटी सी एक कहानी थी, मैंने यहाँ पर आपको बतलाई। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।